बाबा जी, एक प्रश्न और लोगों के मन में होता है कि आप लोग काम की भावना को कैसे त्यागते हैं, कैसे उसको दबाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये सारी दुनिया जानते मानते नहीं है कि नागा साधु कब बनता है, कैसे बनता है। धर्म ध्वजा है, उसके नीचे पूरा अखाड़ा है, खड़ा रहकर पूरा गुरुजी मल्लेश्वर थानापति सब संतों मंतो रहता है। संतों मंतो और समाज की साक्षी में इंद्रिय को झटका देता है। झटका देने के उनकी इंद्रिय को नस अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद इंद्रिय कुछ काम नहीं करती है, इसे नागा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इंद्रियां इनका काम नहीं करती, इसीलिए जो है वो काम की भावना पर काबू पाते हैं। क्यों बाबा जी? हाँ जी, इंद्रिय से उनको कुछ लेना देना भी नहीं है। शिव जैसे शिव की लिंग की पूजा होती है, इससे नागा बाबा की लिंग की पूजा होते हैं। अच्छा, आपके यहाँ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है? हमारे जब नागा साधु बनाते हैं तब शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान जाता है। जो दुनिया का कल्याण करने के लिए शास्त्र का ज्ञान, और जब दुनिया में आदि व्याधि उपाधि आपत्ति आती है और तब हम ये शस्त्र लेके उनके युद्ध करने के लिए शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाता है। दोनों ट्रेनिंग दिया जाता है। मिलिट्री क्या है, मिलिट्री से भी सबसे बड़ी ट्रेनिंग हमारे जो अखाड़ा है निरंजी, उसमें दिया जाता है। शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान दोनों दिया जाता है, दोनों रखने की जरूरत भी है। तो जो ये शरीर पर आप भस्म राख लगाते हैं, ये सामान्य राख होती है कि ये विशेष तरीके का कुछ होता है? जो थोड़ा की जो राख है वो गौ माता है, उसमें देते कर गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। गौ माता में जो साण है उसमें जो भगवती गौ माता को घी जौ तर सब होम हवन करते हैं। उसकी जो भगवती हम लपेटते हैं उससे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो यहाँ से ये यज्ञ किया जाता है, उनकी भगवत से शरीर शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। सब लोगों को रोग मुक्ति का कारण है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। धुएं का जो है निकलता है धुआं, वो अंदर शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर हाथी व्याधि उपाधि अला बला सब भाग जाएगी और सबका सब पूरा दुनिया निरोगी बन जाएगा। यही संदेश देता है। मेरा नाम मनोहरानंद सरस्वती, गुरु शिवानंद सरस्वती, लोलाड़ा जागीर और नागा फौज। हम सन्यासी है, वो आश्रम चलाते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। तो कितने साल से आप, कितनी उम्र में आपने अखाड़ा ज्वाइन किया? 22 साल से भजन किया है और 22 साल से संन्यास लिया है और 22 साल से हम इसे बैठकर तपस्या। जैसा हम दोस्तों, अभी हम है सेक्टर नंबर 20 में महाकुंभ में है और निरंजनी अखाड़ा में है। हमारे साथ नागा बाबा हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवानंद जी सरस्वती। हमारी पाटन जिले में नागा फौज बनाई गई है सनातन धर्म को, और हमारा धर्म के अनुसार जो कोई निंदा करते हैं उसको मिटाने के लिए नागा फौज बनाई गई है। हम लोलाड़ा नागेश्वरी माता जी मंदिर लोलाड़ा जागीर में रहते हैं। वो 900 साल पुराना मंदिर है, वो भी एक बढ़िया मठ है। और मैं निरंजनी अखाड़े के साधु हूँ, नस्ती मठी के साधु हूँ। अभी आज प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद जो कुंभ आया है, तो यहाँ सब संतों ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए हम आए हैं। यहाँ हमारी नागा फौज, नागा सेना तैयार की जा रही है कि हमारा देश में हमारा हिंदू धर्म के वो नातीवाद, जातिवाद, धर्मवाद ये सबको मिटाने की हमारी एकता, विविधता में एकता है। सनातन धर्म पहले था, आज भी है और रहेगा। कोई मिटेगा नहीं, मिटाएगा नहीं, मिटा सकेगा नहीं। ये देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारा ये निरंजनी अखाड़ा है और निरंजनी अखाड़ा में हमारे नरसिंह मठी से मैं शिवानंद जी सरस्वती, नागा फौज, लोलाड़ा जागीर। महाराज जी, अच्छा, कितने वर्षों से हैं आप नागा की? कितने उम्र से जो है आपने ये दीक्षा ली है, क्या कहना है? मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, TYBA PTC टीचर भी हूँ, गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। मेरा ये संस्कार नागा बनना 17 साल हो गया है। और नागा बनने का कारण सब बोलते हैं, सब नागा नागा क्या बैठता। नागा साधु ये दुनिया को संदेश देता है कि दुनिया में कुछ लेके आएगा नहीं, कुछ लेके जाएगा नहीं, नागा या नागा ही जाएगा। लेकिन नागा इसलिए बनता है कि दुनिया को संदेश देता है काम क्रोध लोभ मोह ये सबको त्याग करके सबको भाईचारा से रहना है, हिल मिल के रहने का है, सबको एक दूसरे को मदद करने के लिए है। तो ये जब जन्म लिया है तब सब नागा ही आया, नागा ही जाएगा। इसलिए जो साधु है वो बात स्वरूप है, नागा ही रहता है, दुनिया को संदेश देता है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम छोड़ के चला जाएगा, कर भला तो होगा भला। इसलिए ऋषि मुनियों सब ये जो पूरी गुजरात और दुनिया की जनता को संदेश देते हैं कि पूरा सबको कल्याण करने के लिए साधु बने हैं। आप देख सकते हैं कि एक संदेश है, निर्वस्त्र होने के पीछे दर्शकों एक संदेश है। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि हमारे दर्शकों से और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को?
ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये भभूत लगा के सब महाराज जी बड़े हमारे मैन जी मंत्राधिपति संतो मंतो ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ये काया भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, भभूत हो जाएगी। सबका कल्याण करो, सबकी सेवा करो और सब अंदर अंदर जो वाद विवाद सब टालो, धुल मिल के रहो और सबकी सेवा करो। सेवा ही तप है, सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। अच्छा, जैसे इसमें ये है कि घर परिवार को त्याग देना पड़ता है। हाँ, घर परिवार का मतलब ये सारी दुनिया हमारा ही परिवार है। सारी दुनिया, कोई बच्ची, माँ, बहन, बेटी, भाई, छोटे बड़े सब हमारा परिवार है। कोई नाती नहीं, कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई माई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं, सब हमारा परिवार है। हम सबके शिव रूप में लीन हो जाते हैं और सबको एक ही संदेश देता है, सब भाईचारा से रहो, जियो और जीने दो। ये पूरी दुनिया है, देश ऋषि मुनि का देश है, सबको संदेश देता है। जैसा देखते हैं कि जैसे कुंभ मेला हुआ या विशेष पर्व पे ही आप लोग देखते हैं, उसके बाद आप समाज से दूर हो जाते हैं, क्या उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु नागा साधुओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए आते हैं कि उसको पूरी दुनिया, माता पिता भाई बहन, ये सब हमारा ही परिवार है। हम तो सबके लिए, सबका कल्याण सब हमारा है, हम सबके हैं। हमारे अंदर कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, हमारा शिव ही परम पिता है। हम निरंजनी अखाड़ा और हमारा 13 अखाड़ा, सब अखाड़ा भी एक ही है। सब सन्यासी संतो मंतो सब एक ही है, सब एक ही संदेश देते हैं और देते रहेंगे। सबका कल्याण करने का ही संदेश है। कुंभ मेला बीतने के बाद आप लोग कहाँ चले जाएंगे? कुंभ मेला बिनने के बाद हम जो मूंगा पशु पंखी जो गौशाला बनाते हैं, कोई अन्न क्षेत्र खोलते हैं, सदाव्रत खोलते हैं। सन्यासी का मतलब सर्व धर्म एक है, सर्व की सेवा करना। कुंभ मेला के बाद अपने अपने छोटी बड़ी कोई गुफा होती है, कुटिया होता है, आश्रम में अपने अपने भजन के लिए मस्त रहते हैं। तो जो ये शरीर पर आप भस्म राख लगाते हैं, ये सामान्य राख होती है कि ये विशेष तरीके का कुछ होता है? जो चुना की जो राख है वो गौ माता है, उसमें दे कर गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। गौ माता में जो शान है, उसमें जो भभूति गौ माता को घी जौ तल सब होम हवन करते हैं, उसकी जो भभूति हम लपेटते हैं उससे क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो यहाँ से ये यज्ञ किया जाता है, उनकी भभूति से शरीर शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। सब लोगों को रोग मुक्ति का कारण है ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुएं का जो है निकलता है धुआं, वो अंदर शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर हाथी व्याधि उपाधि अला बला सब भाग जाएगी और सबका सब पूरा दुनिया निरोगी बन जाएगा, यही संदेश देता है। आप देख सकते हैं कि डबल ग्रेजुएट बाबा जी हैं, जो कि घर परिवार से अपना संन्यास लेकर यहाँ पर कुंभ मेले में है और इनके साथ साध्वी जी भी हैं। और हम इनसे भी पूछना चाहते हैं कि कैसा रहता है इनका जीवन। और हमारे साथ साधु जी भी हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मायानंदी माता जी सरस्वती, गुरु शिवानंद जी। मायानंदी माता जी सरस्वती, गुरु शिवानंद जी। अच्छा, आप भी इसी अखाड़े से हैं? आप ये अखेड़ा से। तो कब कितने साल की उम्र में आपने ये अखाड़ा ज्वाइन किया है? 20 साल से। 20 साल से। तो घर परिवार जाना रहता है, बातचीत होती घर पे? कुछ नहीं, घर परिवार से कुछ बात नहीं चलती है। गुरु जी के साथ रहते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। तो ऐसा क्यों है, जैसे घर परिवार में भी रह के ईश्वर की आराधना कर सकती हैं? घर परिवार को छोड़ दिया हो, सबके साथ गुरु के साथ रहते हैं और घर परिवार सब अच्छे हैं, सबको अच्छा चलते हैं। हम बाबे की सेवा करते हैं वो रहते हैं इधर के साथ। तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मनोहरानंद सरस्वती, गुरु शिवानंद सरस्वती, लोलाड़ा जागीर और नागा फौज। हम सन्यासी है, वो आश्रम चलाते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। तो कितने साल से आप, कितनी उम्र में आपने अखाड़ा ज्वाइन किया? 22 साल से भजन किया है और 22 साल से संन्यास लिया है और 22 साल से हम इसे बैठ कर तपस्या। जैसा हम देख सकते हैं कि रुद्राक्ष को आपने धारण किया है सिर पर काफी अधिक संख्या में, इसका क्या महत्व है? ये रुद्राक्ष से हमारे कल्याण के लिए है ने, सबको कल्याण करने के लिए है ने। और रुद्राक्ष है ये हमारा साधु का शृंगार है, हमें इसको शृंगार कहते हैं। ओम हम सोना चांदी को तो त्याग देते हैं, सोना चांदी कुछ नहीं पहनते। और रुद्राक्ष है वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा ताज है, वो हमारा गुरु का दिया हुआ है, वो हम एक एक घंटे के गुठक करके हमें रखते हैं। गुरु कौन है आप? हमने गुरु है हमारा शिवानंद सरस्वती लोलाना चाहिए। तो पूरे अखाड़े को? जी जी, हमारे निरंजन अखाड़ा के साथ भी। अच्छा, कितने पद होते हैं अखाड़े में, कुछ जानकारी है आपको? हमारे पद तो बहुत होते हैं,
बस इसको भी बहुत बहुत है, इसका गिनने नहीं चाहते। हाँ, बहुत होते हैं। कई पद होते हैं। हमारे सनातन धर्म के पद होते हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है? हमारे जब नागा साधु बनाते हैं तब शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान जाता है। जो दुनिया का कल्याण करने के लिए शास्त्र का ज्ञान, और जब दुनिया में आदि व्याधि उपाधि आपत्ति आती है और तब हम एक शस्त्र लेके उनके युद्ध करने के लिए शस्त्र का ज्ञान भी दिया जाता है। दोनों ट्रेनिंग दिया जाता है। मिलिट्री क्या है, मिलिट्री से भी सबसे बड़ी ट्रेनिंग हमारे जो अखाड़ा है निरंजी, उसमें दिया जाता है। शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान दोनों दिया जाता है। दोनों रखने की जरूरत भी है। कितने साल की ट्रेनिंग दी जाती है आप? ये हमारे 12 साल की ट्रेनिंग दिए जाती है। 12 साल में परिपूर्ण संतो महंतो हो जाते हैं। वो शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान दोनों देते हैं। 12 साल में वो दीक्षा परिपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, ये सेक्टर नंबर 20 है। सेक्टर नंबर 20 में लाइन से ही तमाम साधुओं का अखाड़ा है बाबा जी का। आप यहाँ आके उनके दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी, एक प्रश्न और लोगों के मन में होता है कि आप लोग काम की भावना को कैसे त्यागते हैं, कैसे उसको दबाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये सारी दुनिया जानते बांधते नहीं है कि नागा साधु कब बनता है, कैसे बनता है। धर्म ध्वजा है, उसके नीचे पूरा अखाड़ा है। खड़ा रहकर पूरा गुरुजी, मंडलेश्वर, थानापति सब संतों मंतो रहता है। संतों मंतो और समाज की साक्षी में इंद्रिय को झटका देता है। झटका देने के उनके इंद्रिय को नस अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद इंद्रिय कुछ काम नहीं करती है। इसे नागा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इंद्रियां इनका काम नहीं करती, इसीलिए जो है वो काम की भावना पर काबू पाते हैं। क्यों बाबा जी? हाँ जी, इंद्रिय से उनको कोई लेना देना भी नहीं है। शिव जैसे शिव की लिंग की पूजा होती है, इससे नागा बाबा की लिंग की पूजा होते हैं।